सत साहिब जय बंदी रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी भक्तों को सत साहिब भक्तों इस किताब को मंगाओ और सच्चाई का पता लगा के अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ। इतना हमारे गुरु जी बाहर नहीं आते, हमारे पास में नहीं आते, इतना हमारी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। इतना अमल तो कर लो भगवतो, जब तुम्हारे माता पिता है और वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी आत्मा कितनी दुखेगी है। जब तुम अपने माँ बाप के भी नहीं हो तो किसके होगे भक्तों हैं? किसके होगे तुम्हें जब तुम अपने माँ बाप के भी नहीं हो तो है। ये गुरु भी हमारे माँ बाप है, परमात्मा है। और तुम परमात्मा को हो भाई, परमात्मा लीला करने लग रहे हैं जेल के अंदर। अरे क्या लीला करवाओगे तुम? लीला की भाषा का तुमने पता ही नहीं है। अरे वो जेल में बैठे हैं, हमारा सब क्या की मौज हो रही है, फलाना डगड़ा ये है वो है, थारे में ये बकवास है क्या है? अरे ये नहीं देखते हमारे गुरु जी के ऊपर क्या आफत हो रही होगी वहाँ है। शरीर कमज़ोर हो गया होगा जेल के अंदर। हम हमारे बीच में आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे और सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। गुरु जी हमारे को आशीर्वाद देंगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है भक्तों, समझ के। तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम कहे कि किसी की ना सुनो, थारे सर में जूत मार लगेंगे ना। जब तुम्हारे दिमाग में समझ में आएगी हाँ भाई हमारे हम गलत चल रहे हैं, अपने गुरु जी के खिलाफ चल रहे हैं हम, ये सेवा करने लग रहे हो ना भंडारों में जा जाके, आश्रम के अंदर जा जाके किताबों की सेवा करने लग रहे हो, ये तुम्हारे को कोई लाभ दे नहीं देंगे, सवाई नुकसान के। क्यों? गुरु जी के खिलाफ है। गुरु जी ने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दे रखा है नाम दीक्षा देने के लिए, समझ गए। और हम बाबा के जाने लगे नाम। तब भक्तों अपने गुरु जी को समझो और अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ, हमारा इसमें ही भला है। तब आगे के लिए सुनो भक्तों, इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है सच्चाई, उसमें वही बताने लग रहे हम। गुरु जी की वाणी है, गुरु जी की वाणी है परमात्मा की। जानबूझ सच्चे तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सपनों में भी ना दे। जो जानबूझ के है और मुख मोड़ता है, खुद ये पता लग जाए हमारे गुरु जी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो हमारा फर्ज इतना है उसको देखने के लिए भाई हमारे गुरु जी के साथ किसने अत्याचार किया है हैं? गुरु जी हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो झूठे हैं, जो जानबूझ के भी अनजान बनने लग रहे हैं, ऐसे भक्तों को से तो दूर में रहने में फायदा है, समझ गए। क्यों? है गुरु द्रोही हो गए, गुरु जी की तो बातें नहीं सुन रहे बिल्कुल। अरे गुरु जी ने अपने मुख से ये बोल दिया ये भाई राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, हाई कोर्ट में जाकर बोल दिया, बयान दे दी वहाँ पे है। और ये भी बोल दिया भाई मेरे को ये मारना चाहते थे जेल के अंदर, आश्रम के अंदर, फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठी। गुरुजी ने ये भी बोल लिया क्या है कि भाई काल के दूध पड़ गए आश्रम के अंदर, ये आश्रम के अंदर पड़ गए, ये भक्तों को बिगाड़ेंगे, अब पूरा जीवन नष्ट करेंगे। फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रही गुरु जी जो कहने लग रहे हैं। ज्ञान तो तुमने सुन लिया गुरु जी का, और ज्ञान ही सा सुन लिया है,
समझ गए कि तुम काल के चक्कर में फंसे हुए हो, अपने गुरु जी की नहीं मान रहे ना, तो तुम्हारे को काल का प्रभाव पड़ गया। तुम तो अपने गुरु से गुरुद्रोही बन गया, गुरुद्रोही तुम हो भक्तो जो आश्रम में जाते हो। ये राष्ट्रीय समाज समिति वाले जो बोलते हैं ना फोन करके कॉन्ट्रेक्टरों से, अब अपने इलाके से इतने इतने आदमी भेज सेवा करने के लिए, भंडारे करने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए, हर में तुम वहाँ जो जाने लग रहे हो, वहाँ वो जो सेवा करने लग रहे हो, वो तुम्हारे को लाभ नहीं देगी। क्यों? संत रामपाल जी वहाँ है नहीं, तो कैसे तुम्हारे भला होगा तुम्हारा? अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ भक्तों। जानबूझ सच्ची तजे करे झूठ से ने, ये ताकि संगत है प्रभु है सपनों में मिला दे। ऐसी संगत को तो सपने में भी न दिखाओ, दूर रखो इस चीज से। परमात्मा अब विचार करे कि बरवाड़ा आश्रम में 2 काल के दूत कौन उत्पन्न हो गए थे, कौन अपनी ही मिठासी तीसी चला रहे हैं या अपनी ही मर्जी चला रहे हैं। किन की ऐसी ही साहस हो सकती है, किसकी हिम्मत हो सकती है से यह स्वयं विचार करे, क्योंकि उस समय तक आश्रम का देखभाल करने वाले महेंद्र व बलजीत के हाथों में थी। उनकी